अमेठी जनपद के कंजास गांव में आई बारात में लड़के को चाकू से मारकर लहूलुहान कर दिया। उस घर में बारात आई थी, जो लड़का घायल हुआ है वह इस घर का बताया जा रहा है। यह उस भाई की मां है जो अभी इस समय घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। जी माता जी, यह घटना कैसे हुई? जयमाल चल रहा था, 4 लोग केवल जयमाल पर गए थे। अच्छा। उसी वक्त ये घटना हुई थी। समय 1 बजे। कोई विवाद वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था? जी नहीं। आपको कब पता चला? हम लोग ये मतलब चाकू मारते हुए नहीं देखा और लड़ाई होते हुए देखा। हम लोग दौड़े छुड़ाने के लिए, मगर दूसरे लड़कों को छुड़ाया, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देखा कि किसने मार। उमेश नाम है जी। कितनी उम्र है उनकी? 18 साल। झगड़ा जब उन्हें चाकू लगा तो उसके पहले कोई विवाद हुआ था या ऐसा सर कुछ? बारात जब से आई थी विवाद तभी से ये बारातियों कर रहे थे, लेकिन उनको समझा बुझा के किसी तरह रोका जा रहा था। जिन लड़कों ने हमला किया जी, उनकी एक्टिविटी क्या थी जब बारात आई तब? सर वो लोग बारात जब से द्वार के 4 के लिए जा रही थी तब से चाकू निकाल के वो लोग चाकू लेकर डांस कर रहे थे। अच्छा। लेकिन बस यही था, सारा प्रूफ होता, लेकिन वीडियो वाले वहाँ से चाकू नहीं वो लेके बारात के साथ चाकू लेके आए थे। कितने लोग थे? सर बाराती तो कम से कम 200-250 लोग बाराती। नहीं, जिन लोगों ने हमला किया उनमें 3 लोग थे। 3 लोग हमला 3 ही लोग किए हैं मेरे भाई के ऊपर। हम खड़े थे, हमसे खुद आके डायरेक्ट बोला कि हमको 2 चाकू मार दिए हैं। अच्छे। तो वो मतलब जब चाकू लगी तो किसी को पता नहीं था कि इसे चाकू लग चुकी है? नहीं, किसी को नहीं पता था। वो मेरे पास सीधा आया, ऐसे पकड़ के खड़ा था, बोला हमको 2 चाकू लगी हैं। उसके पूरा कपड़ा जूता लहूलुहान हो चुका था। फिर हम उसको पकड़ के किसी तरह अपने घर तक लेके आए। मेरी चाची थी, उनका दुपट्टा हम छीन के उसके कमर में बांधे, फिर तुरंत लेकर उसको गाड़ी पे बैठा के मतलब एक बार नहीं, लगभग 3 बार किए गए, जिनमें से तीसरा बार किसी ने रोक लिया। जी, कुर्सी मार के उसको हटा दिया गया था। चाकू नीचे गिर गई थी। जब वह पहले से चाकू लहरा रहा था तो किसी गांव वालों ने रोकने का प्रयास? सर हम कोई कुछ नहीं बोला है, बस हम लोग के घर पे होता तो कोई कुछ बोलता, लेकिन साइड में बारात थी। घर कौन सा है जिनके यहाँ बारात आई थी? सर इस घर के आगे हैं। अच्छा, हम ले चलकर वहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यह गांव की माताएं हैं, चूंकि इस घर का बेटा घायल हुआ है तो गांव की माताएं, गांव के सभी लोग देखने आए हुए हैं कि आखिर इस प्रकार से घटना क्यों हो गई। शादी हुई या नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। घर वाले उसके और लड़की ने खुद मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे ऐसे घर में। जिस लड़के ने अनिमेश के ऊपर हमला किया उसकी तस्वीर भी हम दिखा देंगे। अपराधी लुक बन के आया था बारात में। जी क्लियर है सर, वो एकदम क्लियर है। वही चाकू से वार किए थे। उसमें 2 लोग और थे जिनका नाम अभी पता नहीं है हमको। तबीयत कैसी है? सर अभी तो डॉक्टर बोले हैं वैसे कोई सुधार नहीं है, बस थोड़ा सा बोल रहे हैं। आईसीयू में है। यह सामने घर आप देख पा रहे होंगे, यह वही घर है जिस घर में शादी थी। इसी घर में बारात आई थी। यहीं पर जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था जहां पर उस लड़के ने हमला किया। यह माँ है, उस बेटी की माँ जिस बेटी की शादी थी। माता जी, ये घटना आपके यहाँ कैसे घटित हुई है? साहब हमारा तो तबीयत खराब हो रही। अच्छे। हम यहाँ पे रहे नहीं, लेकिन जयमाल पे गए रही नहीं, सब हिलेगा जबरदस्ती। जैसे हम जयमाल से उतरा है तैसे लड़ाई चालू हो गई, हम जान नहीं पावा। शादी भी कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। हथियार के साथ में आए थे सब। अच्छे। ना एक उधर से बच्ची आई थी, ना एक बच्चे आए हैं, ना एक बूढ़ा आया है। अच्छे। खाली 2 मतलब आप यह कह रही हैं आज के जो भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है, शादी विवाह में बच्चियां भी जाती हैं, माताएं भी जाती हैं, बूढ़ बुजुर्ग भी जाते हैं, परंतु यह एक ऐसी बारात थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लफंटर टाइप लड़के आए हुए थे। हाँ। यही आप कह रही हैं ना? हाँ। उसके बाद जब बारात आती है तो बारात पहुंचने के बाद वहाँ कुछ लड़के चाकू लहराते हुए डीजे पे डांस कर रहे थे। हाँ, सुना है। परंतु गांव के लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, लड़के हैं, किसी ने रोका टोका नहीं। अपने शौक के लिए लाए थे। हाँ, लेकिन ये नहीं, लोगों को लगा होगा कि ठीक है, युवा है, किसी प्रकार से मस्ती कर रहे हैं, करने दीजिए, कुछ ही घंटों की बात है। जब डीजे बंद होगा तो फिर कहीं ना कहीं वापस चले जाएंगे। परंतु जब यहाँ जयमाल होता है तो जयमाल पे हमला काहे करी, कुछ पता ना? सर हमका नहीं पता लगी, हम भी होश पे रहे थे। इधर लड़कियों की कुर्सी लगा रखे थे, ठीक है, औरतें इधर किए थे। यह बताया जा रहा है कि वह जिस लड़के ने चाकू से हमला किया वह इस तरफ की बहन बेटियों पर नजर या ध्यान या कहीं ना कहीं कह सकते हैं गलत दृष्टि बनाए हुए था, जिसकी वजह से उस भाई ने या उस लड़के ने मना कि भाई आप जाइए यहाँ से।
यह बात उस लड़के को हजम नहीं होती जो लगातार चाकू लहरा रहा था। उसके बाद वह 3 वार करता है जिसमें से 2 चाकू उस लड़के के पेट में लगता है और तीसरा वार कोई कुर्सी से रोक लेता। एक का भाई घायल हुआ है और इस माँ की बेटी की शादी टूट चुकी है। हम गरीब लोग हैं, हमारी शादी टूट गई है, इसीलिए हमें ज़्यादा तकलीफ है। हमारे गांव के लोग चंदा दर के ब्याह कर रहे हैं। जी शादी का है कैंसिल भाई? शादी लड़का झगड़ा की वजह कैंसिल भाई और कोनो वजह नहीं, हमारे यहाँ तो कोई वजह नहीं। लड़का जयमाल पे यही बोला था कि हमारा शादी करने का मन नहीं रहा, हमारा माँ बाप जबरदस्ती शादी कर रहा। हमारे लड़का का नाम लेके कहा रवि के मुँह देख के शादी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो हम कहा लड़का का नाम रहा? मेरे लड़का का नाम, जो लड़का शादी करता रहा क्या नाम रहा? वो का रामकरण नाम रहा। तो उनका आप सब पूछे नहीं कि पहले नहीं बतावे रहा है? आज जयमाल पे आए कि आप जो है मान सम्मान इज्जत लेते बाटे, तो उसी पहले मना के देख रहा। उसी बात पे तो हम कहा कि हमारे लड़का के साथ कर रहे हो शादी की लड़की के साथ कर रहे हो? लड़का तो हमारा जाएगा नहीं, लड़की भी जाएगी ना। जो लड़की तो हमें नहीं शादी करेगा रहा, तो हमें पहले बता देख रहा है। जब आज तो हमारे लड़का का मुँह देख के शादी, तो लड़की बोली से हम शादी नहीं करेंगे। यही बात है। जब इस प्रकार से वह बेटी सुनती है जिसकी शादी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उससे बुरा लगा, उसे तकलीफ हुई कि जब आज यह जयमाल पर इस प्रकार से कह रहा है कि हमारी शादी करने की इच्छा नहीं, तो पता नहीं क्या करेगा घर पे जाके, आगे चल के क्या करेगा हमें नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपकी बेटी ने जो डिसीजन, जो निर्णय लिया, कहीं ना कहीं उसका जीवन नर्क बनने से बच गया। अभी जो हुआ है सो हुआ, परंतु उसका जीवन तो बच गया, नहीं तो इस घर में जाती तो रोज रोज क्लेश होता। क्या करती बेटी? उसका भी कष्ट होता, हमका भी कष्ट। जब कोई लड़का जयमाल पर आके यह कह सकता है कि मैं लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता, जब 1000 के बाजार में लड़का बोल दिया तो लड़की कौन इज्जत रह गई? किस लिए वो शादी हाँ करे? कौन आधार पे शादी कहाँ करे? यहाँ से ले जाओ, मार के फेंक भी दिया, जला भी दिया, क्या करें? उस सोच के अपना जवाब दे दिया है। हम भी नहीं कहें कि तुम शादी करो कि ना करो। हम कहा अगर जो सगियान यहाँ 18 साल के ऊपर हो गया, जो तुम्हें उचित देखा, अगर कहबू तो हम शादी कर दिए, ना कहबू तो ना करबे, हम जबरियन ना करबे। तो हमारी लड़की बोली कि हम शादी नहीं करेंगे। माँ के ऊपर अभी इस समय क्या बीत रही होगी या सिर्फ माँ ही बता सकती हैं। इनके दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक तो बारात में हमला हुआ, गांव का एक लड़का घायल हुआ, परिवार के ही है या गांव? परिवार के हैं। हाँ। परिवार का एक बेटा घायल हुआ, बेटी की शादी टूट गई, और वह भी भरे मंच जयमाल पे आके कहता है कि हमका तो शादी नहीं करेगा। सुख दुख में हमारा यही सब साथ देते हैं, हमारा पूरा गांव साथ देता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समझना होगा कि अगर आपको शादी विवाह नहीं करना तो जयमाल पे जाके किसी का इज्जत मान सम्मान नहीं उछालना चाहिए, पहले ही मना कर देना था। हमारे शादी में हमार जात पर जात पूरा गांव हमारे साथ दे है, चाहे थोड़े साथ दे है, केहू पैसा से, केहू दाना से, केहू काहे से, हमका पूरा गांव साथ दे है, तो हम शादी करा है। नहीं, हमारी हिम्मत नहीं रही साहब कि हम शादी कर लिए। कहाँ से आई थी बारात? बारात कोचिद से आई है। कोचिद से। हाँ। मना करना ही था तो पहले ही मना कर देते। जब वह लड़का भरे मंच पे जयमाल स्टेज पर मना कर सकता है सबके सामने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में माँ बाप के सामने ना मना कर पाए। वो मना कर देगा भाई, बाप माता उसकी। लेकिन फिर भी उस लड़के ने आखिर ऐसा क्यों किया, इस बात की भी तकलीफ माँ को है। तकलीफ है कि इसका हमें जानकारी नहीं भाई, वो जका है कि हमें ऐसा हमारे साथ करा है। शासन प्रशासन लगातार अपराध पर निरंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और शक्ति दिखाने की जरूरत है, ताकि यह जो नौसिखिया अपराधी पनप रहे हैं यह पनपने ना पाए और दोबारा इस प्रकार की घटना ना होने पाए। यह घटना अमेठी जनपद के कंजास गांव की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी अपराधी थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वह सबके सब जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं घटित न होने पाए। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।